दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कब पैसा डूब सकता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि एसआईपी में कौन कौन सी गलतियां करने से आपका पैसा डूब सकता है और आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों नंबर 1, गलत म्यूचुअल फंड चुनना। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू की, फंड लगातार 3 से 5 साल तक यहाँ पे बेंचमार्क से खराब परफॉर्म कर रहा है। अब बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों? हर म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क होता है जिससे आप तुलना कर सकते हो कि इससे अच्छा म्यूचुअल फंड चल रहा है कि बेकार चल रहा है। ठीक है, बेंचमार्क मान लो इंडेक्स होता है। किसको बोलते हैं बेंचमार्क? इंडेक्स को। जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है, जैसे स्मॉल कैप का अलग होता है, मिड कैप का अलग होता है, ये सारे बेंचमार्क होते हैं। तो इससे आप तुलना कर सकते हैं कि ये हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि खराब परफॉर्म कर रहा है। कैसे तुलना करोगे? उसके लिए दोस्तों आपको देखना होता है अल्फा। क्या देखना होता है? अल्फा। अब अल्फा कैसे देखते हैं? बहुत सारी वीडियो हमने आपको बता के रखा, तो आप जाके देख सकते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अल्फा बता देगा। यदि मान लो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, मान लो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना मान लो आप मान सकते हैं उस म्यूचुअल फंड ने उतने % अपने इंडेक्स से, अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर मान लो किसी म्यूचुअल फंड का माइनस अल्फा, मान लो -2 अल्फा या मान लो -5 अल्फा है, तो आप समझ सकते हैं वो म्यूचुअल फंड जो है अपने बेंचमार्क से 5% कम रिटर्न दिया है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव अल्फा होगा उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको अल्फा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पे चुन सकते हैं। अब दोस्तों रिजल्ट क्या निकल के आता है पता है? मार्केट ऊपर जाने पर भी आपका जो रिटर्न होता है कम या नेगेटिव रह सकता है। यदि आपने गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया तो, अल्फा नहीं देखा तो, ठीक है, मतलब गलत फंड चुनना, पैसा आपका फंस सकता है। तो पहली दोस्तों गलती होती है कि गलत म्यूचुअल फंड चुनना। किसी दोस्त के कहने पर या मान लो किसी के कहने पर आप चुन लेते हैं। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनेंगे और म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। आपको इसी चैनल पे जाके मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। उसमें हमने सारी चीज़ समझा के रखी हैं प्रैक्टिकली, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहली गलती यही होती है। दोस्तों दूसरी गलती क्या होती है? मार्केट क्रैश, जल्दी पैसा निकाल लेना। जी हाँ दोस्तों, जब भी मार्केट क्रैश होता है आप डर के मारे जल्दी पैसा निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही होती है एसआईपी में पैसे गंवाने की, पैसे डूबने की। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने 2000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की, 2000 रुपये हर महीने, ठीक है। मान लो 2 साल में आपका 48,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ। कितना हुआ? 48,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया आपका 2 साल में। अचानक मान के चलते मार्केट क्रैश हो गया और इसमें मान लो 30% यहाँ पे मार्केट हमारा नीचे गिर गया। जो भी मार्केट था वो 30% यहाँ पे नीचे गिर गया। तो आपके यहाँ पे 48,000 रुपये जो भी पैसा आपको दिख रहा होगा इन्वेस्ट आपका हुआ होगा, ठीक है, और जो आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो तो अलग है। तो उसका मान लो 30% मार्केट यहाँ पे क्रैश होने पर जो आपका 48,000 था उसकी जो वैल्यू है घट करके 33,000 रुपये रह जाती है। अब लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं पता है? अगर आपने डर कर यहाँ पे रिडीम कर लिया, पैसा निकाल लिया, तो ये जो 15,000 का लॉस है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। मान लो 48,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हुआ और 30% यहाँ पे क्रैश हो गया। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मान के चलते 30% यहाँ पे क्रैश हो जाता है तो आपका 48,000 की जो वैल्यू है वो आपको 33,000 ही दिखेगी। आपका जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव दिखाई देगा। अब आप डर के मारे आप यहाँ पैसा निकाल लेते हैं तो ये जो 15,000 का आपका लॉस था वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कितना कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपने होल्ड किया तो ये रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल है। रिकवरी होगी तब आपका पैसा यहाँ पे बढ़ जाएगा, पूरा तो हो ही जाएगा बल्कि बढ़ भी जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे 20 साल का, 10 साल का डेटा उठा के देख सकते हैं निफ्टी 50 का, तो आपको दिखाई देगा कम समय में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मार्केट गिरेगा। और जब भी क्रैश आएगा तो इस देखो मार्केट आपका इस तरह से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? क्रैश आता है तो मार्केट इस तरह से नीचे गिर जाता है, फिर से वापस से तेजी से ऊपर जाता है। आप डेटा उठा के देख सकते हैं। तो ये मार्केट जब भी गिरे तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि डर के मारे पैसा निकाल लेना। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो आपको भैया एसआईपी करे तो आपको और ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। कैसे फायदा देखने को मिलता है इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के अभी बनाया, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं कि मार्केट गिरने पर हमें किस तरह से फायदा देखने को मिलता है। तो जब भी मार्केट गिरे, जब भी मार्केट क्रैश हो तो आपको डरना नहीं है। यदि आप एसआईपी करते हैं तो, ठीक है, एसआईपी करते हो तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको ये सस्ते यूनिट्स देखने को मिलते हैं, उतने ही पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं। उनकी वैल्यू मार्केट रिकवर होने पर यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है।
तो दोस्तों आपके समझ में आ गया। वो दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि मार्केट क्रैश होने पर जल्दी पैसा निकाल लेते हैं। तो आपको दोस्तों पैसा नहीं निकालना बल्कि होल्ड करना है, इंतजार करना है, तो आपका जो रिकवरी है पॉसिबल होगा और आपका नुकसान नहीं होगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों तीसरी जो गलती होती है वो होती है शॉर्ट टर्म में एसआईपी कहना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। दोस्तों एसआईपी शॉर्ट टर्म में नहीं होती, 1 से 2 साल के लिए एसआईपी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 1 से 2 साल में कभी कभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रहता है, कभी कभी नीचे ही रहता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने 1 साल के लिए एसआईपी की और आपने मान लो 12,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, मार्केट नीचे चला गया, उसकी जो वैल्यू 10,500 रुपये रहेगी फॉर एग्जांपल, तो आपका मान लो यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन एसआईपी का असली फायदा आपको 5 से 10 साल में ही देखने को मिलता है। अब मान लो आपका इतना लॉस हो गया, अब आप सोचो अरे 1 साल में हमारा इतना लॉस हो गया, तो देखो कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 5 साल से ऊपर की एसआईपी करें तो आपको डरने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, बल्कि 5 साल में आप देखेंगे मार्केट आपका गिरे कुछ भी हो लेकिन ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको एसआईपी कम समय के लिए नहीं कहनी चाहिए, बल्कि आपको कम से कम 5 साल के लिए तो एसआईपी कहनी चाहिए, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन यदि आप कम साल के लिए एसआईपी कहना चाहते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप डेट फंड की कैटेगरी में कर सकते हैं। कम साल के लिए एसआईपी, कम रिटर्न देखने को मिलेगा, कम रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी, तो ये आपको कम से कम 5 साल की तो एसआईपी कहनी ही चाहिए। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया हो। ठीक, कम से कम 5 साल के ऊपर करें तो आपको ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है। दोस्तों चौथी जो हमारी गलती होती है वो होती है हाई रिस्क फंड में बिना समझे इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, देखो मैं आपको समझा दूं। देखो म्यूचुअल फंड की भाई साहब 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। कितनी? 3। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी भाई साहब यहाँ पे कैटेगरी हमारी होती है वो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब तीनों कैटेगरी की यहाँ पे सब कैटेगरी होती है। ठीक है, बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं। तो ये जो तीनों हमारी कैटेगरी, इसमें आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग आपको रिस्क देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे ज्यादा रिस्क आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है। सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न आपको डेट फंड की म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में बैलेंस बनाना चाहते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हर कैटेगरी का अलग अलग मतलब होता है। तो आपको भैया रिस्क समझकर ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप कम समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, स्मॉल कैप में मान लो यदि आप एसआईपी करते हैं, सेक्टोरल फंड में एसआईपी करते हैं, वो रिस्की होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने आईटी सेक्टर में एसआईपी की, ठीक है, और आईटी सेक्टर 2 से 3 साल तक यहाँ पे डाउन रहा, तो आपका जो पैसा यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि आपको पैसा आपका नीचे गिरता चलाएगा। तो हमेशा आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं या तो आपको रिस्क सोच समझकर करना चाहिए। मान लो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आप सोच के चलो भैया 5 साल से ऊपर के एसआईपी करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रहेगा। लेकिन यदि आप 1 साल मान लो 2 साल के एसआईपी करते हैं, 3 साल के एसआईपी करते हैं, तो भैया आपको डेट फंड या हाइब्रिड फंड में करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कम रिस्क कम रिटर्न देखने को मिलता है। तो हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे गोल होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये 5वीं गलती होती है वो होती है एसआईपी बीच में बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों कंसिस्टेंसी यहाँ पे टूटने से कंपाउंडिंग यहाँ पे रुक जाता है। यदि आप एसआईपी बीच में बंद करते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने 3 साल की एसआईपी की, मार्केट गिरा और आपने एसआईपी बंद कर दी, बाद में मार्केट रिकवर हुआ और आप रिकवरी का यहाँ पे आपने रिकवरी जो मार्केट हुआ आपने मिस कर दिया। तो आपको गलती ये नहीं कहनी। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जब मार्केट टॉप पर रहेगा, ऊपर जाएगा तो आप एसआईपी शुरू कर देंगे, जब भी मार्केट नीचे करे तो वो एसआईपी बंद कर देंगे। तो ये दोस्तों आपको नहीं करना है। जब भी मार्केट नीचे करे तो आपको और एसआईपी करनी, बल्कि आपको और ज्यादा अमाउंट से हो सके तो एसआईपी करनी है। इसका आपको लंबे समय में जब मार्केट रिकवर होगा तब आपको फायदा देखने को मिलता है। यदि आप नहीं करते तो आप जो रिकवरी का आप यहाँ पे फायदा नहीं उठा पाते, मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों बीच में आपको एसआईपी बंद नहीं करनी। जो भी आपका गोल है, गोल क्लियर रखें कि भैया हम एसआईपी क्यों कहना चाहते हैं। चाहे मार्केट गिरे चाहे कुछ भी हो, आपको एसआईपी आप 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल के लिए आपको एसआईपी करनी है, चाहे कुछ भी हो करनी ही है। ये एसआईपी का दोस्तों फायदा देखने को मिलता है। तो बीच में आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। जब तक आपका गोल क्लियर ना हो, गोल पूरा ना हो, तो एसआईपी बंद नहीं करनी है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो हमारी 6वीं गलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो या खराब एएमसी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, देखो कुछ फंड में फीस ज़्यादा होती है लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपका कम हो सकता है। इससे हमेशा आपको लो कॉस्ट अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इस पर उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको कौन कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाए, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको गलती नहीं करनी। और हाँ, ये मत सोच लेना कि मान लो आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड आपको मिलेगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये भी उसमें भी आप इन्वेस्ट मत कर देना। मतलब यह कि आपको सारी चीज़ें देखनी है कि एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक होना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में पैसा डूबने से कैसे बचें, वो समझ लेते हैं। तो मैं आपको 5 रूल बताने वाला हूँ। कितने? 5 रूल। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको उठा देता हूँ। 5 रूल बताने वाला हूँ। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो भैया आप यहाँ पे पैसा डूबने से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसआईपी करें, कम से कम 5 साल
5 साल से ऊपर ही आपको एसआईपी करनी चाहिए, तो आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, बल्कि आपका जो रिस्क है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छे फंड आप चुन सकते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड को जरूर आपको चुनना चाहिए। मार्केट गिरने पर आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि और ज़्यादा हो सके तो और ज़्यादा अमाउंट से एसआईपी करनी चाहिए। और आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि यदि मान लो आप यहाँ पे 10,000 रुपये एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भैया आपको एक ही कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि आप ऐसा नहीं आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डाल दे, नहीं, इक्विटी में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, हो सके तो आप डेट फंड की कैटेगरी में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के में जो सब कैटेगरी होती है उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको 10,000 रुपये एक ही म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा नहीं डालना है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग रखना है। ठीक है, पैनिक में आपको सेलिंग से बचना। पैनिक का मतलब है कि मान लो मार्केट क्रैश हुआ और आप डर गए और आपने डर के मारे एसआईपी बंद कर दी, म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इन 5 गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आता है वो समझो। एसआईपी असली नुकसान तब होता है जब आप गलत म्यूचुअल फंड चुन लेते हो, जल्दी पैसा निकाल लेते हो, इमोशन में आके आपको डिसीजन गलत ले लेते हो। ठीक है, और फायदा कब होता है वो समझो। फायदा जब होता है आप धैर्य रखते हो और डिसिप्लिन से एसआईपी करते हो, तो आपका फायदा हो जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी में कौन कौन सी गलती करने से आपका पैसा डूब सकता है, इससे आपको बचना ही चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।